Yogesh, Naresh were partners sharing profit equally. They dissolved the firm on 1st April 2024. Naresh was assigned the responsibility to realize the assets and pay the liability at a remuneration of 10,000. ठीक है कौन सा वाला है? 37 क्वेश्चन 30 देखो हर एक बुक में अलग अलग है। 2023 में क्वेश्चन नंबर 37 है। अब सबकी बुक में कोई ना कोई क्वेश्चन होगा, वहां से क्वेश्चन देख लेना। आगे चलते हैं, इसमें बैलेंस शीट दी हुई है। नरेश को रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए वो किया असाइन किया है। इसका मतलब उसके अकाउंट में 10,000 रुपए रेम्यूनरेशन के देने हैं। ठीक है, कुछ हमें यहाँ पे बैलेंस शीट दी है जिसमें क्रेडिटर है 80,000, लोन बाय नरेश 44,000, लोन बाय मिसेस योगेश, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और इस तरफ आप देखेंगे कैश बैंक, इन्वेस्टमेंट, डेब्टर्स, पीएफडीडी और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। अब फर्म डिसॉल्व की गई है। योगेश वाज टू पे हिज वाइफ लोन। तो सबसे पहले हम एसेट्स और लायबिलिटी को रिकॉर्ड करेंगे। तो इस तरफ आप करेंगे एसेट्स को रिकॉर्ड। यहाँ पे आएगा आपका ऐसी चीज है लायबिलिटी में जो रिकॉर्ड नहीं होती। लायबिलिटी बहुत सारी चीज है, कैपिटल है, लोन बाय नरेश है, पार्टनर का जो लोन होता है वो इसमें रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है, आईएफआर होगा, मैंने बताया था ना। अगर आपका इन्वेस्टमेंट गिवन है तो आईएफआर इधर रिकॉर्ड होगा, उसको बांटा नहीं जाएगा। ये चीज मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी। तो सबसे पहले आपका सन्ड्री एसेट्स आएंगे यहाँ पे, और इसमें है पहले आपका इन्वेस्टमेंट है आपका यहाँ पे 30,000, इकट्ठा लिख देती हूँ, बाद में ऐड करेंगे। उसके बाद है डेब्टर्स। देखिए डेब्टर्स की फुल अमाउंट लिखनी है 73,400, और पीएफडीडी को तुरंत इधर लिख दीजिए, बाय पीएफडीडी 4,000। बात समझ में आ गई? एसेट इधर लिखना है, उसका रिजर्व या प्रोविजन को इधर लिखना है। तो इसकी जब जर्नल एंट्री बनाएंगे ना, तो रियलाइजेशन टू डेब्टर्स, लेकिन पीएफडीडी टू रियलाइजेशन। समझ में आया? उसके बाद आपका है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये आपका बढ़ जाएगा पार्टनर्स में, इसका कुछ नहीं करना है। लायबिलिटी साइड में चले जाएंगे तो पीएफडीडी हमने पहले लिख लिया। इसके अलावा बाय क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स है आपके 80,000, 40 है इसमें 80,000, न्यू बुक में 80 है शायद। वो अमाउंट का थोड़ा हेरफेर होगा, तरीका यही होगा। इन्वेस्टमेंट, अरे मैं ऐसे में पहुंच गई। लोन बाय नरेश, पार्टनर का लोन आप यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ठीक है, पार्टनर का लोन यहाँ लायबिलिटी साइड नहीं लिखा जाएगा, इसके लिए अलग से लोन अकाउंट बनाएंगे उसको पेमेंट करने के लिए। लोन बाय नरेश का मतलब है कि नरेश ने फर्म को लोन लिया है, फर्म को लोन दिया है बोल, नरेश ने फर्म को लोन दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन इसके साथ में इसकी वाइफ का लोन है, लोन बाय मिसेस योगेश, तो उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, मिसेस योगेश का लोन लिख देंगे 42,000 बाय आईएफआर। नॉर्मली आप आईएफआर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट गिवन है तो आईएफआर को यहाँ पे लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। क्रेडिटर्स और बिल पेबल्स एक ही होता है? नहीं, क्रेडिटर लेनदार होते हैं, बिल पेबल कुछ बिल्स हम साइन कर देते हैं, वो बाद में उसकी पेमेंट होती है। तो लेकिन दोनों ही लायबिलिटी। बिल पेबल नहीं है आपको? बिल पेबल मेरे क्वेश्चन में नहीं है। तो इनको ज्वाइन कर दिया, पुरानी बुक में अलग अलग है। अच्छा, पुरानी बुक में क्रेडिटर और बीपी अलग अलग है, यहाँ पे क्रेडिटर्स ही इकट्ठा कर दिया। ठीक है, तो बीपी भी यहाँ पे साथ में लिख दोगे। अब आ जाते हैं एडजस्टमेंट पे। बैलेंस शीट में से इतना ही करना है। सबसे पहले सारे एसेट्स को लिखना है, कैश, बैंक और कैपिटल को छोड़ के। सारी लायबिलिटी को यहाँ पे लिखना है, लोन पार्टनर का छोड़ के। पार्टनर ने चाहे लोन दिया है चाहे लोन लिया है, दोनों को ही छोड़ देंगे, दोनों को ही यहाँ पे एंट्री नहीं देंगे। लेकिन उनके रिलेटिव्स का लोन है तो यहाँ इसमें क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम एडजस्टमेंट पे। द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। योगेश वाज टू पे हिज वाइफ लोन, उसकी ये वाइफ का लोन है यहाँ पे, इसको योगेश पे कर रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे टू योगेश कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 42,000। अब इसी की जर्नल एंट्री मान लो आती है कि योगेश वाज टू पे हिज वाइफ लोन, जर्नल एंट्री करिए तो आप करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू योगेश कैपिटल अकाउंट। कहीं भी लोन नहीं आएगा, कहीं भी उसकी वाइफ का नाम नहीं आएगा, बीइंग में लिखोगे आप, बीइंग योगेश वाज एग्रीड टू पे हिज वाइफ लोन। ठीक है, उसके बाद आया हुआ है डेब्टर रियलाइज्ड बाय, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट। आप चाहें तो इनको इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं, जितने भी बैंक के आइटम है वो सारे एक साथ लिख सकते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देते हैं डेब्टर, ताकि हमें पता रहे
कि हमने किसको रियलाइज किया है। ठीक है, उसके बाद आपका है नरेश वाज टू टेक इन्वेस्टमेंट एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 26,000। नरेश ने इन्वेस्टमेंट ले लिया तो बाय नरेश कैपिटल। कोई भी पार्टनर अगर एसेट लेने को राजी हो जाए या पेमेंट करने को राजी हो जाए तो उनकी कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही एंट्री होगी। एसेट ले रहा है तो रियलाइजेशन की क्रेडिट में, लायबिलिटी पे कर रहा है तो रियलाइजेशन के डेबिट। ठीक है, तो 26,000 का, और जितनी अमाउंट का पेमेंट कर रहा है आप उतनी ही अमाउंट लिखेंगे, कोई डिफरेंस नहीं, कुछ नहीं। नॉर्मली इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या है हमारी? अब इंटरेस्ट का अमाउंट कैसा है होगा? गिवन है क्वेश्चन। अरे वहाँ तो 40,000 है, लेकिन डेब्ट रियलाइज हुआ है 60,000 60 रुपीज में। मुझे 30 है। ठीक है, 60,000 60 रुपीज में। फोटो ले लो ना इसकी, फोटो ले लो फोन में। किसकी? क्वेश्चन की अमाउंट जो अलग है तुम लोगों को। अमाउंट भी तो अलग है। अमाउंट किस अलग है? नहीं, वो बीच में पूछे ये कहाँ से आया, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ अमाउंट थोड़ी सी अलग है, उसके लिए फोटो खींच लो अगर चाहिए। क्रेडिटर वर पेबल आफ्टर 2 months, ये वाला ध्यान से पढ़िए, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ये चीज आती है। क्रेडिटर वर पेबल आफ्टर 2 months, देखिए वो 1 अप्रैल को डिसॉल्व कर रहे हैं, तो हमारे कुछ क्रेडिटर ऐसे हैं, या बीपी भी आ सकता है इसके अंदर, बीपी का नाम भी दे सकते हैं, जो कि 2 महीने बाद पेमेंट होनी है उनकी, लेकिन उनको 15% डिस्काउंट पे अभी रियलाइज कर दिया। 2 महीने पहले हम उनको पेमेंट कर रहे हैं, तो 2 महीने पहले का हम उसको डिस्काउंट लेंगे, है ना? तो कितनी पेमेंट कर रहे हैं? 80,000 की है हमारी, तो आप निकालेंगे 80,000, नीचे करती हूँ ताकि मिटाना ही ना पड़े। 80,000 का 15% और 2 months का निकालेंगे। 80,000 का 15% डिस्काउंट, 2 महीने रियलाइजेशन पहले कर रहे हैं हम, तो 2 महीने के लिए डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 2,000 3 12 15 4 दुनिया 2,000 2,000, तो 80,000 में से 2,000 हटा दो, 80,000 माइनस 2,000, मतलब हमने कितने में पेमेंट करा? 78,000 में। तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर पेमेंट 78,000। बात समझ में आ गई वाली? 2 महीने बाद पेमेंट करनी थी, हमने उसको 2 महीने पहले पेमेंट कर दी, तो उसके लिए हमने कहा कि 15% का डिस्काउंट लेंगे, तो जितने महीने पहले आपने करा है उतने ही महीने का आप डिस्काउंट निकालेंगे, माइनस करेंगे और यहाँ पेमेंट अमाउंट लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका है अडेप्टर प्रीवियसली रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स पेड 16,670। एक देनदार ऐसा था जिसको हमने पहले राइट ऑफ कर दिया था कि उससे पैसे नहीं मिलने वाले हैं, लेकिन उसने हमें पेमेंट कर दी, तो हमारे पास पैसे आ गए, तो आप लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट के थ्रू 16,670। अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होती है जिसको आप अभी पेमेंट कर रहे हैं, तो उसको भी आप यहाँ टू कैश या बैंक अकाउंट के थ्रू लिखेंगे। ठीक है, चलिए ये अमाउंट लिख देते हैं। बैड डेब्ट्स रिकवर, बैड डेब्ट्स रिकवर। उसके बाद आपका एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स रियलाइज 10,000। अनरिकॉर्डेड एसेट था, ये भी आपका बैंक अकाउंट के थ्रू होगा 10,000। क्वेश्चन सब बच्चों ने पढ़ा था ना, अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अब बताइए इसमें कोई और चीज रिकॉर्ड करनी बाकी रह गई है? बिल्स रिसीवेबल पर रिसीव्ड बिल रिसीवेबल है कि 5% वो डेब्टर प्रीवियसली रिटर्न ऑफ वही वाला है। हाँ, एक एक्स्ट्रा है कहाँ काट देना पूरा अरे वो उस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर भी उसका वैसे ही आ रहा हूँ। ठीक है, वही। हाँ। अब इसमें एक चीज और है जो हमेशा रह जाती है, जो क्वेश्चन के ऊपर आपका ये था ना कि नरेश को असाइन किया गया था, उसको 10,000 रुपए रेम्यूनरेशन दी गई थी, वो आप और यहाँ पे लिखोगे टू नरेश कैपिटल अकाउंट। उसका जो रेम्यूनरेशन था 10,000 का वो। ठीक है, अब आप इसका टोटल करेंगे। इसका टोटल करेंगे जरा, कितना हो गया? 84,000, 80 4 84 84 और 40, 1,24,000, 1,32,000, 1,92,000, 1,92,000, 26 और 16 और 10, 6 6 12 और 2 14, 1 9 1 10 2 12 1 13 1 14 1 2।
इसके अलावा 2,40,000 प्लस 670 प्लस 60 प्लस बस और क्या 6,1,7,4,4,2 2,44,730 आ रहा है जी इतना ही आ रहा है सासत कर लो भाई कर ए कितना हो गया 1,03,000 यहीं पे जोड़ लेते रुक जाओ 0 0 0 नहीं 4 8 2 10 3 13 1 और 1 2 7 2 9 4 13 और 7 20 3 23 2,33,400 0 3 3 1 1 11,000 मैंने कुछ तो गड़बड़ कर दी ना हाँ ये वाली एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट क्यों आएगा भाई इसमें वो तो बढ़ता है मैं इसका टोटल मेरे ख्याल से 2,46,000 आ रहा है देखना मैंने ये 2,000 नहीं लिया 246 246 आ रहा है ना 246 मुझे लगा ही था कि ये 2,000 मैंने ऐड नहीं किए 246 आ रहा है तो आपका आंसर आ गया ये 246 730 713 हाँ ठीक है तो यहाँ पे आपको आ रहा है टू प्रॉफिट 730 है ना यहाँ पे आपको आ रहा है टू प्रॉफिट 13,330 इधर का टोटल करके माइनस कर दिया ओके अब ये जो है ओल्ड पार्टनर में इक्वल रेशियो में बढ़ जाएगा ओल्ड पार्टनर क्या है इसमें और न्यू पार्टनर का ठीक है तो ये आपका आ गया योगेश और नरेश इक्वल बार दो 2 6 12 2 6 12 2 6 12 2 5 10 6 6 6 5 ठीक है 6 6 6 5 चलिए ये आपका हो गया रियलाइजेशन अकाउंट है इसमें कुछ भी इजी सा है बहुत सबसे इजी बताओ पूरे उसमें अगर कहेंगे सबसे इजी चैप्टर कौन सा है वो यही वाला है सच में कुछ खास करना नहीं होता इसमें अरे सबसे पहले सारी एसेट को रिकॉर्ड करो सारी लायबिलिटी को रिकॉर्ड करो लायबिलिटी पे आउट करनी है इधर कर दो एसेट रियलाइज करने इधर कर दो बात खत्म है और तो कुछ ज्यादा है नहीं इसमें अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट चलिए अब इसका देखेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे इसको ना अभी टू बैलेंस सीडीपीडी नहीं लिखना है नॉर्मली जब आप इसका बैलेंस निकालते हैं तो बैलेंस बीडीसीडी लिखते हैं यहाँ पे ऐसा नहीं लिखना है यहाँ पे आपको क्या लिखना है टू बैंक अकाउंट ठीक है तो इसका टोटल यहाँ पे 69 आ रहा है इसका कितना आ रहा था बेटा 30 इसका आंसर कितना आ रहा है यहाँ पे 14,365 14,365 बैंक अकाउंट में जाएगा लेकिन अगर आप इसका देखेंगे नरेश का देखेंगे तो नरेश का टोटल इस तरफ ज्यादा आ रहा है 003 6 5 11 81,300 तो यहाँ पे होगा बाय बैंक अकाउंट ठीक है बाय बैंक अकाउंट 81,300 में से 37,665 को माइनस कर दीजिए 5 9 में से 6 गए 3 12 में 6 गए 43,635 हाँ 43,635 टोटल यहाँ 81,300 बात समझ में आ गई अब हम बनाएंगे इसका कैश या बैंक अकाउंट बनाएंगे क्योंकि सारी एंट्री हमने बैंक के थ्रू करी है ये इसका लास्ट टॉपिक है इसको समझ लो अच्छे से कि बैंक अकाउंट कैसे बनता है पर्टिकुलर अमाउंट यही आपका परफॉर्मा रहेगा बुक फिनिश सबसे पहले आपको इसका बैलेंस लिखना है कौन सा जो आपको बैलेंस शीट में दिया हुआ है कैश या बैंक का 6,000 आप लिखेंगे टू बैलेंस बीडी बिल्कुल 11th क्लास में जैसा आप बनाते थे वैसा ही आपको बनाना है ठीक है उसके बाद सबसे पहले आप क्या करेंगे देखो ये टू बैंक अकाउंट है इधर डेबिट साइड इसका मतलब इतना पैसा हमें इसको देना है उसको आप यहाँ लिखेंगे बाय योगेश कैपिटल अकाउंट 14,365 और नरेश से लेना है टू नरेश कैपिटल 43,635 नरेश ने लोन दिया था फर्म को उसको भी पेमेंट करनी है यहीं पे करेंगे बाय नरेश लोन अकाउंट 40,000 ठीक है बैंक के थ्रू ही हम उसको पेमेंट करेंगे आप इसकी जर्नल एंट्री भी करोगे तो आप करोगे नरेश लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ठीक है इसके बाद और क्या क्या लिखना है आपको थोड़ा ध्यान देंगे इसमें भी हमने बैंक अकाउंट लिखा था यहाँ पे है बाय बैंक ये वाला टू रियलाइजेशन
मैम डबल एंट्री नहीं हो जाएगी 60 नहीं बेटा डबल एंट्री कैसे? तो ये सब और बैंक है ये 16,670 और बैंक में है 10,000। ठीक है, टोटल ऐड करके आपका आ जाएगा 0 7 नहीं 7 नहीं 7 6 13 1 6 और 1 7 6 1 और 1 2 6 2 8 86,730। और जितने भी यहाँ पे पेमेंट करी है बैंक के थ्रू एक ही पेमेंट है यहाँ पे और कुछ नहीं 78,000। तो यहाँ लिख देंगे बाय रियलाइजेशन 78,000। ठीक है, बस दैट्स इट। अब आपको क्या करना है, टोटल कर लेना है इनका। फटाफट टोटल करो, कितना आएगा? कर दो सारा मैं ही कर दूं। 5 6 3 8 4 12 1 और 1 2 4 2 6 13 5 3 3 6 7 6 13 1 4 1 7 3 10 6 16 हैं 7 6 13 6 और 1 7 3 10 6 16 1 8 1 9 4 13 1,36,300। और ये 4,000 का डिफरेंस है क्यों भाई? 4,000 भूल गए हो। टोटली गलत कर दी मैंने। मैं कर रहा तो हूँ। मैं करूँ 5 6 3 8 4 12 अरे 4,000 का क्या है? 13,600 365 300 अरे 32 अरे भाग कर नहीं 4,000 का डिफरेंस है। मैंने क्या 4,000 गड़बड़ कर दी? ये आना नहीं चाहिए, बैंक अकाउंट इक्वल आना चाहिए। हैं? हाँ, बैंक अकाउंट बिल्कुल इक्वल आना चाहिए। PFDD है बस 4,000 है PFDD PFDD है 4,000 का। हाँ। लेकिन कैसा आएगा? PFDD पैसा मिलेगा? यहाँ नहीं आता है PFDD। ऐसा मिलेगा? किस चीज का? नहीं, पैसा पेमेंट करनी है। PFDD का हाँ। हमने तो एज रिजर्व रखा ना, अब उसका काम- PFDD प्रोविजन यहाँ पूरी थोड़ा आता है। बैंक के पूरी फॉर्म खत्म हो गई तो हमको मिल जाएगा ना वो वापस। नहीं वो तो वहाँ पे एडजस्ट हो जाता है ना रियलाइजेशन में। PFDD ये थोड़ा है कि आंसर मैच करने के लिए PFDD को डाल दो 4,000 की वही अमाउंट है, ऐसा नहीं होता है। 14,365 कोई दिक्कत नहीं। ये नरेश वाला गलत तो नहीं किया टोटली? अब आप कर दो। उधर से 21 10 ये नहीं किया मैंने। 31 और 6 37। ठीक है, वहीं पे थोड़ा गड़बड़ी कह रहा है। 365 रुपए की कह रहा है ये। 7,665 7 और 3 37,665। ओह सॉरी, नरेश का लोन 44,000 का है। सॉरी, नरेश का लोन 44,000 का है। मैंने गलत पढ़ लिया। लोन बाय नरेश 44,000। मैं वही कहूँ 4,000 की गड़बड़। देखो, गड़बड़ को ठीक करने के लिए वो अमाउंट कई बार आप ढूंढ लेते हो, पर जरूरी नहीं है कि PFDD या IFR को जबरदस्ती हम वहाँ कर देंगे। बैंक अकाउंट से उनका कोई लेना देना नहीं है। ओके ये आपका हो गया, ठीक है। लोन अकाउंट तो बना ही नहीं। चलो चलो बाय। क्लास में लोन अकाउंट तो बना ही नहीं मैं।